क्वेश्चन आया हुआ है जेई एडवांस 2026 का, अभी जो 17 मई को था, संडे को, फिजिक्स टफेस्ट क्वेश्चन में ही शामिल है। टॉप 5 क्वेश्चन जो टफ आए थे थोड़ा सा। इसमें दिया हुआ है क्या, ए टैंक टू इमर्सिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी 6 रो and 2 रो, the higher density liquid is the filled up to a height L/2। ये हाइयर डेंसिटी का है, यानी 6 रो है तो L/2 डिस्टेंस, L/2 हाइट तक भरा हुआ, बॉटम से लेके L/2 हाइट तक दिया। फ्रॉम द बॉटम, ये दे बॉटम से L/2 डिस्टेंस तक ये 6 रो का डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है। ये थिन रॉड ऑफ डेंसिटी रो, रॉड का जो है डेंसिटी है वो रो है, एंड लेंथ, इसका लेंथ L है, इज फुली इमर्जेड एंड हिंज एट द बॉटम सो डैट इट कैन ऑसिलेट फ्रीली। यहाँ इसको हिंज कर दिया गया, फंसा दिया गया है और इसको ऐसे पानी में ऐसे डुबो दिया गया है। इस पानी नहीं, लिक्विड बोल सकते हैं, जो कि 2 पार्ट में लिक्विड है। एक का लिक्विड का डेंसिटी 6 रो है, दूसरे का आधे पार्ट का जो डेंसिटी है 2 रो है, मतलब इतने का आधे आधे पार्ट में दोनों लिक्विड जो है इसमें भरा हुआ है टैंक में। अब इसके बाद ये क्या करें, ऑसिलेट फ्रीली एज शोन इन द फिगर इफ द रॉड is slightly distance from its equilibrium. The time period of the small oscillation is 2 pi by n root में L upon G, where G is the oscillation due to gravity. The value of n is, इसको ऐसे यहाँ ऐसे ऐसे हिंज किए हैं, ऐसे थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर देंगे। ऐसे जब डिस्प्लेस कर देंगे तो ऐसे 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 ऑसिलेट करेगी। तो ऑसिलेट का जो टाइम पीरियड आपका दिया, ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है निकाला है 2 पाई बाई एन रूट L बाई जी ए दिया हुआ। तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n क्या होगा। ऐसे थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस इधर कर देंगे थीटा डिग्री, तो ये फिर इक्विलिब्रियम पे ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इसका इसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर का यूज हुआ है। एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज हुआ है, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स, ये SHM भी लगेगा और रोटेशन भी लगेगा। 3 चैप्टर का यूज है एक क्वेश्चन में। अब इसको शुरू किया जाए, अलग से बनाया जाए इसका फिगर, ऊपर से किया जाए। ये हमारा टैंक है, इसको अलग से फिगर बना लिया जाए। ये टैंक है, ये हाइट, ये मान लीजिए L/2 है, ये L/2 रहे हैं, ये दोनों L/2 हैं, जो कि क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है। अब इसको ये रॉड हमारा ये ऐसे मान लीजिए ऐसे था, इसको थीटा डिग्री ऐसे डिस्प्लेस कर दिए, थीटा डिग्री डिस्प्लेस कर दिए इसको। अब देखिए क्या है, इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा रॉड का, वहाँ mg काम करेगा, वहीं पर mg लगेगा, ठीक। अब इसका डेंसिटी कितना है, 6 रो है, इसका डेंसिटी कितना है, 2 रो है, और इस पर एक बायोन्सी लगेगा, ये यहाँ FB1, ये B1 लगेगा, FB1 लगेगा। इतना जो पार्ट है उस पर क्या लगेगा, बायोन्सी FB2 इस अपवर्ड में। अब देखिए क्या है, इसमें जो रॉड है, रॉड का जो मिड पॉइंट आएगा, यानी उसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा, वहाँ जो है mg काम करेगा। और जितना ये लिक्विड में डूबा हुआ है, ये देखिए L/2 पूरा ऊपर पार्ट है ना, L/2 डूबा हुआ, इस L/2 रॉड का जो है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, L/4 पर रहेगा। इस L/4, यहाँ भी L/2 डिस्टेंस का रॉड है,
आधे ही डिस्टेंस पर रॉड रहेगा ना, तो L/2 डिस्टेंस का रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, L/4 पर रहेगा। वहाँ बायोंसी लगेगी दूसरा, ये जो FB2 है, FB1 यहाँ इसके सेंटर ऑफ मास मतलब L/4 डिस्टेंस पर लगेगी, यहाँ से L/4 या यहाँ से L/4, जैसे FB2 यहाँ से L/4 या यहाँ से L/4 डिस्टेंस पर लगेगी। अब इसमें हमें निकालना क्या है वो देखा जाए। हमें टॉर्क पहले निकालना है, ये यहाँ इसको हिंज कर दिए, तो इसके अबाउट हम टार्क लेंगे, हिंज के अबाउट, तो यहाँ लिख दें टार्क अबाउट हिंज इज इक्वल टू, जिसके अबाउट टार्क लेंगे उसी के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी हिंज के अलांग ही लेंगे, हिंज के अलांग लेंगे इनटू अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो जिसके अबाउट टार्क लेंगे उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, तो रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ एक इंड से लेंगे, मतलब ये हिंज है तो एक इंड वाला लगेगा, मिड पॉइंट वाला नहीं लगेगा, इंड वाला लगेगा यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसके बाद इसको स्टार्ट किया जाए आगे। यहाँ देखा जाए जो रॉड का मास है, डेंसिटी है रो है, तो रॉड का मास हमें निकालने हैं। रॉड का मास कितना हो जाएगा, रो ए एल, ये रॉड का मास हो जाएगा। इसके बाद यहाँ टार्क जो हिंज लगेगा कितना लगेगा, सभी जो फोर्स लग रहे हैं उसका जो टार्क का जो सम सबका रहेगा वही तो टार्क लगेगा, तो एफ हिंज ये तो जीरो हो जाएगा, इसी के अबाउट ले रहे हैं जीरो हो जाएगा, प्लस टार्क एम जी सब वेक्टर फॉर्म में, प्लस टार्क FB1 प्लस टार्क FB2, ये भी वेक्टर फॉर्म में। इसके बाद क्या लगेगा, आई हिंज लगेगा, आई हिंज इनटू अल्फा। यहाँ देखिए ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसी के अबाउट ले रहे हैं, तो ये जो टार्क आएगा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। अब देखिए एम जी ऐसे है, तो जैसे देखिए इसको हम डिस्प्लेस किए इधर इस डायरेक्शन में, तो ये जब इस डायरेक्शन में आना चाहेगा तो इस डायरेक्शन वाला जो टार्क आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी मतलब इस डायरेक्शन जो क्लॉक वाइज वाला आएगा टार्क उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ देखिए एक क्लॉक वाइज आएगा और FB2 क्लॉक वाइज आएगा, FB1 क्लॉक वाइज आएगा, mg जो आएगा एंटी क्लॉक वाइज आएगा, ऐसे आएगा mg। तो ये जो इक्विलिब्रियम में लाना चाहेगा वही फोर्स वही टार्क जो है पॉजिटिव लेंगे, जो इक्विलिब्रियम से दूर ले जाएगा वो तो निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए जो क्लॉक वाइज टार्क आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो एंटी क्लॉक वाइज आएगा उसको निगेटिव लेंगे, तो mg जो है एंटी क्लॉक वाइज टार्क देगा तो ये निगेटिव रहेगा, तो यहाँ ले लेंगे -mg। कितना डिस्टेंस है इस हिंज से, L/2 इंटू L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा हो जाएगा ये। इसके बाद लाएंगे हम B1, ये बायोंसी यहाँ लग रही है, कितना इसकी डेंसिटी है लिक्विड की 2 रो है, तो 2 रो ये हो जाएगा, ये तो डेंसिटी हो गया। मास पहले निकालें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम मान लीजिए इसका पूरा ये कितना है लेंथ है, L/2 है, L/2 लेंथ है, और ये इसकी एरिया है, क्रॉस सेक्शन है। इसके बाद इसमें जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा पूरा mg, ये पूरा जी। फिर यहाँ से देखिए कितनी डिस्टेंस है, L/2 डिस्टेंस ये है, L/4 ये डिस्टेंस है, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, L/4 प्लस L/2 4 हो जाएगा, L प्लस 2L 3L/4, यानी 3L/4 यहाँ लेंगे, 3L/4 साइन थीटा ये हो जाएगा। FB1 निकल गया, FB2 देखिए FB2 हमारा कितना है यहाँ लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 6 रो इंटू AL/2 इंटू जी, कितने डिस्टेंस पर लग रहा है, यहाँ से कितना है L/4, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/4 साइन थीटा, L/4 साइन थीटा इज इक्वल टू ये जितना है कितना हो जाएगा इसका
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² बाई 3 इंटू एल्फा, ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ -mg/L/2 -mg/L/2 साइन थीटा प्लस 2 रो L/2 Ag/3L/4 साइन थीटा प्लस 6 रो Al/2 G/L/4, ये हो गया साइन थीटा इंटू ml²/3, अल्फा की जगह ओमेगा² थीटा रख दिया जाए। थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा नियर अबाउट थीटा हो जाएगा। अब यहाँ रखें m की वैल्यू, हम यहाँ एक चीज़ और रखें अलग से, टी जो हमारा आ चुका है, जो दिया है क्वेश्चन में, जिससे कंपेयर करना, T=2πn रूट में L/G, यही से कंपेयर करेंगे जो आएगा। m की जगह रो Al सब जगह रख दिया जाए, तो माइनस रो Al m की जगह G इंटू L/2 साइन थीटा प्लस 2 रो L Ag इंटू 3L, और यहाँ 2 ले लीजिए, 2 L/2 है, L/2 और 3L/4 साइन थीटा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6Al हो जाएगा। 6Al, यहाँ भी L रहेगा, L/4 6Al और ये भी 6Al ऊपर आ जाएगा, ऊपर पूरा इसको हटा दें यहाँ से, ऐसे नहीं रहेगा। ये कितना रहेगा, 6Gal, ए आ गया, ए 6 रो Al/G साइन थीटा, ये हो गया। एक तो और रहेगा L²/8 हो गया, प्लस 6 रो Al² G साइन थीटा अपॉन 8, ये वाला इज इक्वल टू रो Al और इंटू L²/3 ओमेगा² थीटा, ये आ गया हमारा। अब देखिए कैंसिल कुछ होगा, देखिए रो Al साइन थीटा, ये सब देखिए साइन थीटा नियर अबाउट थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये सब जगह थीटा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको पूरा लिख लिया जाए इस फॉर्म में, माइनस रो Al G L/2 थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा इज वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा नियर अबाउट थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ से थीटा लिख दें, यहाँ ये 6 रो Al² G थीटा, ये भी लिख दिया जाए, थीटा अपॉन 8 प्लस फिर 6 रो Al² G 6 रो Al² G थीटा अपॉन 8 इज इक्वल टू रो Al² इंटू L अपॉन 3 और ये ओमेगा² थीटा। रो Al² सब जगह काट दिया जाए, रो Al²
रो ए एल स्क्वायर ए, और थीटा भी कट जाएगा, थीटा भी कट जाएगा, रो ए एल स्क्वायर भी कट जाएगा, ये सब कट गया। यहाँ आया -g/2, यहाँ कितना आया 6g/8, फिर कितना आया 6g/8 इज इक्वल टू L/3 ओमेगा स्क्वायर, L/3 ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा -4g प्लस 6g अपान 8 इज इक्वल टू L/3 ओमेगा स्क्वायर। एक कट के कितना हो जाएंगे 8g अपान 8 कट के g आ जाएगा, यहाँ से L/3 ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पुट किया जाए इसको, g आ गया हमारा, g इज इक्वल टू L/3 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा 3g/L, तो ओमेगा कितना आ जाएगा √3g/L। टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है भाई, t इक्वल टू 2π/ओमेगा, t इक्वल टू 2π/ओमेगा, t इक्वल टू 2π/ओमेगा ये होता है। इसमें आप गिवन क्या गिवन है, t इक्वल टू 2π/n रूट में L/g। अब यहाँ कंपेयर करेंगे, t इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा 2π, ओमेगा कितना आया है, इतना आया है √3g/L, L ऊपर चला जाएगा, तो t इक्वल टू 2π रूट में L/3g इतना आ गया। कंपेयर करेंगे, n यहाँ है तो यहाँ √3 आ जाएगा, तो क्या यहाँ लिख दें t इक्वल टू 2π/√3, और ये अंदर क्या लिख दें L/g। कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू √3 आ जाएगा, n इक्वल टू √3, इससे कंपेयर करेंगे जब, तो n इक्वल टू √3 की वैल्यू 1.732 या नियर अबाउट इसको लिख सकते हैं 1.73, ये आंसर आएगा इसका।